करे आत्मबल भरे जीते हर बार अगर छूट ना पाए लक्ष्य हो जाए सूक्ष्म सा छुपा होकर मित्र वेग है सूर्य तेज है कवच चढ़ा इसके तन पुत्र कर्ण 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 तुम ठीक हो ना? कोई काम तो नहीं है, कोई पीड़ा तो नहीं है ना? तुम पुत्र कितने भयभीत क्यों हो पुत्र? मौन क्यों हो पुत्र? क्या हुआ? मैं पर्वत से गिरने वाला था और क्या हुआ? हाँ? और क्या हुआ? खैर पुत्र, तुम मौन क्यों? क्या हुआ? मैं पर्वत से गिरने वाला था और क्या हुआ? खैर पुत्र, तुम मौन क्यों? क्या हुआ? ईश्वर की कृपा कि तुम ठीक हो। अधीरज सुषेण, आप मेरे पिता के सारथी थे ना? जी महारानी, ये कर्ण है, मेरा पुत्र। ऐसी कौन सी बात है जो महामहिम भीष्म को चिंतित कर रही है? जब तक हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्म और सामर्थ्य मिल नहीं जाते, मेरा जीवन कार्य पूर्ण नहीं होगा। मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। किंतु ताऊ, ज्येष्ठ भ्राताश्री तो सिंहासन पर बैठे ही हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंध जो हैं, क्या कर सकते हैं अगर प्रजा उसे राजा मानने को सज्ज नहीं? दुखदाई है किंतु समाज का सत्य है। पुत्र, एक मर्यादा 100 सामर्थ्य को छुपा देती है। अधिरथ महोदय, कुछ क्षण
कर्ण को विश्राम कर लेने दीजिए। अधिरथ महोदय, सहसा आपने मेरे पिता की सेवा से निवृत्ति क्यों ले ली थी? शीघ्र ही आप मुख्य सारथी बनने वाले थे। महत्वाकांक्षा तो वही थी राजकुमारी, किंतु कर्ण का रक्षण केवल हिमालय की जड़ी बूटियों और दिव्य औषधियों से ही संभव था। राजकुमारी, मनुष्य मानता है कि जीवन का मार्ग सदा के लिए सीधा और सरल चलता रहेगा, किंतु एक घटना उस मार्ग को सदा के लिए मोड़ देती है। किंतु ताऊ, भाभी श्री की कोख से जन्म लेने वाली संतान तो राजा बन ही सकती है। वत्स, यही तो पीड़ा है। गांधारी पिछले 1 वर्ष से गर्भवती है, किंतु प्रसव ही नहीं हो रहा है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि एक अंध को राजगद्दी पर बैठाकर राज परिवार ने घोर पाप किया है। देवता उसका दंड दे रहे हैं। हस्तिनापुर के लोगों ने हस्तिनापुर को त्याग कर अन्य राज्यों की ओर प्रस्थान करना आरंभ कर दिया है। वत्स, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो ईश्वर की इच्छानुकूल कार्य करे। ईश्वर की इच्छा शायद यही है कि कुंती का पुत्र हस्तिनापुर का सम्राट बने। आपका पुत्र बहुत तेजस्वी है। ऐसा बालक तो किसी महान राज्य का सम्राट हो सकता था। आप हस्तिनापुर के सम्राट पांडु हैं? हस्तिनापुर का पूर्व सम्राट। आपका विवाह तो कुंती भोज की राजकुमारी कुंती के साथ हुआ है महाराज। आपके विवाह के समय मैं कुंती भोज नगर नहीं था। अपना दिव्य रथ लेकर आया था मैं यहाँ। कर्ण कहाँ है महाराज? चिंता ना करें महोदय, वो मेरी पत्नी कुंती के साथ कस्तूरी मृग लाने गया है। हम कर्ण को ढूंढने जाते हैं महाराज। भ्राताश्री, शीघ्र कीजिए। उस पर कोई संकट नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहिए। मेरा पुत्र संकट से दूर रह नहीं पाता महाराज। कहीं उसके कारण महारानी कुंती पर कोई संकट ना आ जाए। भ्राताश्री, शीघ्र कीजिए। तुम्हारी माता का नाम क्या है कर्ण? राधा।
और मेरा एक अनुज है शून, वो मुझसे एक प्रहर से भी छोटा है। अच्छा, एक प्रहर से भी छोटा है। तब तो उसकी रक्षा का सारा दायित्व तुम पर होगा, है ना? मैं सदा ही उसका रक्षण करता हूँ, इसलिए तो मैं कसूरी में पकड़ने अकेले आया हूँ। पुत्र, हस्तिनापुर को एक उत्तराधिकारी देने का कर्तव्य तुम्हारा है। असंभव है ताऊ। मेरे हाथों ऋषि किंदम की हत्या हुई है। माद्री के कहने पर मैं स्वर्ण हिरण का आखेट करने गया था। जब भूल से ऋषि किंदम को मेरा बाण लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ थे। मेरे एक ही तीर से उन दोनों के प्राण चले गए। तुझे मैं श्राप देता हूं, यदि तुम अपनी पत्नी के निकट गए तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। तुम्हारे माध्यम से तुम्हारी पत्नी को कभी संतान प्राप्त नहीं हो सकता। ये मेरा श्राप है। आज श्राप है मेरा। श्राप है मेरा। श्राप है मेरा। मेरे माध्यम से मेरी पत्नी को संतान प्राप्त नहीं हो सकती था। तो क्या यह हस्तिनापुर का दुर्भाग्य है कि उसका सिंहासन सदैव रिक्त रहेगा? किसी चमत्कार, मंत्रबल अथवा नियोग से यदि मेरी पत्नी को कोई पुत्र प्राप्त हो, तो उस पुत्र को दत्तक लेकर भी मैं उसे हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। ईश्वर करे ऐसा कोई चमत्कार हो। चलो आ जाओ, चलो बैठो यहाँ। देखा, कर्ण को ऐसे प्रेम की आवश्यकता है। मेरी मानो तो इसे कुंती के पास ही छोड़ दो। माता का प्रेम ना सही, परंतु माता के जैसा प्रेम तो मिल जाएगा। कभी मेरा पुत्र नहीं बन सकता आर्यन, और इस बालक को मैं प्रेम नहीं दूंगी आर्यन। माता, मुझे भी अपने हाथों से भोजन कराओ। कोई आवश्यकता नहीं।
करण को पालना ही मेरे जीवन की एक पीड़ा है। करण, तुम ठीक तो हो ना? कोई पीड़ा तो नहीं है ना तुम्हें? आज रात भर तुम घर से बाहर कर। कर्ण को ऐसे प्रेम की आवश्यकता है। मेरी मानो तो इसे कुंती के पास ही छोड़ दो। ये राजकुमारी, आपकी आज्ञा लेना चाहता हूं। हमारे प्रस्थान का समय हो गया है। कर्ण पुत्र, समय और रुक जाते अधिरथ महोदय। रात्रि का समय है। आप कल प्रातःकाल प्रस्थान कर सकते हैं। कल प्रातःकाल बहुत देर ना हो जाए। राजकुमारी, कर्ण की माता चिंतित होगी। कर्णपुत्र, राजकुमारी के चरण स्पर्श करो और उनसे आज्ञा ले लो। मेरा स्मरण करोगे ना पुत्र? ये मेरे लिए गाई गई पहली लोरी थी देवी कुंती। इसलिए मैं हमेशा स्मरण रखूंगा।